गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज नरेन। वेलकम बैक टू द चैनल। मुझे आपको ऑल वेदर की रियल कंडीशन दिखानी है। एक्चुअली है क्या, मतलब क्या हो रखा है उसका आजकल की डेट में। निकल चुका हूँ मैं घर से और अभी आपको ऑल वेदर की कंडीशन बताऊंगा। बहुत तगड़ी। और हमारे पिताजी जा रहे हैं आगे। एक्चुअली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है भाई साहब कि आपको सड़क में जाने के लिए बहुत ऊपर से मेरा बैग इतना भर दिया इन लोगों ने। क्या क्या डालते हैं यार, ये समझ में नहीं। और मेरे पे निकल रहे पसीने से आप बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी ज़्यादा मेहनत लग रही है भाई और पहुँचने में। अभी तो मैं खैर वाहन पे बैठ चुका हूँ, बट अभी मेरे पिताजी आ रहे हैं तो जस्ट वेटिंग फॉर हिम। आते हैं तब नीचे निकलते हैं। आपको आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे कल आते हुए बहुत सारी चीज़ें दिखी थी ऐसी जिनके बारे में बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी मैं हूँ अपने एरिया के एक बैंक पे और ये पड़ता बचेली का, अगर आपने सुना होगा। 3 धारा से करीब 3 या 4 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे मेरे पिताजी का कुछ काम था तो इसलिए उनको लेके आया हूँ। अब उनको ऊपर तक छोड़ूंगा, भरपूर तक। उसके बाद में वापस से श्रीनगर जाऊँगा। तो ये भी ऑल वेदर का ही पार्ट है। श्रीनगर जाते हुए जो सबसे वेरी फर्स्ट पैच है जिसको भी मैं आपको एक ऑल वेदर का फेलियर मानूंगा, सबसे बड़ा फेलियर वो दिखाता हूँ आप। ये देखो दोस्तों, ये है आपका देवप्रयाग। यहाँ पे है शिव मूर्ति। देवप्रयाग से करीब ये पड़ता है 5-6 किलोमीटर पहले। और यहाँ पे जो पैच है ना, ये करीब 200 मीटर का पैच है। माय गॉड, ये वाला क्या बोलूँ मैं, इसने ऐसे जान निकाल दी लोगों की इस टाइम पे। और मैं पीछे दिखा रहा हूँ, ये वाला कंप्लीट एरिया देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है एरिया लैंडस्लाइड के हिसाब से। और यहाँ पे पर्सनल गाड़ियाँ भी बहुत फंसी थी और एक्सीडेंट्स भी बहुत होते थे। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऑल वेदर बनाने वाले इंजीनियर्स वगैरह जो भी हैं वो ऐसी सिचुएशन का कोई हल क्यों नहीं निकाल पाते, या फिर उनकी टेस्टिंग वगैरह में क्या समस्या होती है। इनको पहले ही नहीं पता होता कि यहाँ पे कटिंग नहीं करनी चाहिए, यहाँ पे करना चाहिए, यहाँ पे नहीं करना चाहिए, इस तरीके का। अभी ये तो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में बता रहा हूँ मैं इतना कुछ। अभी आगे देखो बहुत सारी जगह ऐसे दिखेंगी जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा खराब सिचुएशन मिलेगी देखने को। और अब मैं आ चुका हूँ देवप्रयाग से करीब 2 किलोमीटर आगे। और इस बैंड के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस आपको बना रखी हैं। ये बैंड भी ऐसा नासूर बना हुआ है कि बस क्या बताएं। इस पर जो काम चल रहा है, इसको चलने में मुश्किल से मतलब मिनिमम टाइम अभी 6 महीने लगने वाला है। और यहाँ पे देखो आप, इतना डेंजरस है ना, यहाँ से बाइक निकालने के लिए तो ऐसे डर लगता है कि बस क्या बताएं। बिल्कुल ही नीचे यहाँ पे देखो ऐसे कैसे रोड है, बिल्कुल पतली सी और गाड़ी चल रही है। तो इस एरिया का भी अभी कंस्ट्रक्शन जो है उस हिसाब से मतलब नहीं हुआ है जिस हिसाब से होना चाहिए था। खैर, काफ़ी एडवर्स सिचुएशंस हैं ये और काफ़ी ज़्यादा मतलब चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं। इसलिए वर्कर्स लोग जो भी इंजीनियर्स वगैरह हैं, डिज़ाइनर्स टीम वगैरह जो भी रहती है, वो सारा उन पर टाइम देते हैं। लेकिन इसको भी जल्दी हो जाना चाहिए भाई पूरा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी रुका हूँ देवप्रयाग से करीब 7-8 किलोमीटर आगे और अभी मुल्ले गाँव पड़ने वाला है। और यहाँ पे क्यों रुका हूँ उसका कारण बताता हूँ मैं आपको। इसका कारण है ये क्रैक देखो आप, ये क्रैक आया ऐसे। और इसके बाद ये 2-3 गड्ढे दिख रहे हैं, ये देखो। अगर कोई इंसान इसको दूर से नहीं दिख रहे हो गड्ढे और उन पे आ जाता है तो उसकी क्या हालत होगी आप पता भी नहीं लगा सकते। अब असली बात ये है कि यहाँ पे किसका फेलियर है ये कहा जाएगा, ये चेक करने के लिए कि किसका फेलियर है यहाँ पे। बताओ, या तो इन पेमेंट वालों का फेलियर है जिन्होंने पेमेंट बिछाया है, या फिर ये नीचे इनका फेलियर है जिन्होंने ये अंदर ये आपका एक तरीके से नाली दी है, ठीक है। और या फिर हमारा लोगों का फेलियर है कि यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं। बताओ, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं ये और ये कभी भी नीचे जा सकता है। सेटलमेंट इतना ज़्यादा हो रखा है, तो किस प्रकार का क्वालिटी चेक है इनका, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। और सेम और भी सिचुएशंस में आपको आगे बताते रहूँगा जहाँ पे मेरे को दिखेंगे, क्योंकि मैंने बहुत जगह नोटिस करी है, बहुत जगह। जब मैं परसों आ रहा था घर से तो उस टाइम पे मेरे को लगा कि हाँ यार, ये बहुत गलत काम हो रहा है। अभी आगे देखोगे आप, आगे तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं। चलते हैं आगे। अब जो जगह मुझे मिली है ये देवप्रयाग से करीब 10 किलोमीटर आगे पड़ती है और मुल्ले गांव के जस्ट पास में ही है।
अब ये जगह क्यों मैं बता रहा हूँ आपको, इसके हाल देखो पहले तो आप, मतलब यहाँ पे ये अप्रोच है, मैं इसे अप्रोच मानूंगा रोड के लिए, मतलब उस ब्रिज के लिए एक अप्रोच टाइप का बनाया हुआ है, लेकिन इसका कंप्लीट क्रैक पड़ के ये नीचे जाने वाला है। अब भाई बताओ इसमें किसका दोष है? अगर मैं इसे यहाँ से भी देखूँ तो ये यहाँ से कटा हुआ है एक्चुअली, सेटलमेंट हुआ हो क्या हुआ हो, यहाँ से कटा हुआ है और ये नीचे बिल्कुल जाने वाला है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे कुछ अब यहाँ से मुझे लग रहा है ये सेटलमेंट हो गई है सारी की सारी सॉइल, तो पता नहीं क्या पता इन्होंने कॉम्पैक्शन वगैरह करा नहीं होगा या करा होगा या नहीं करा होगा, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये भाई ये बहुत बड़ी गलती है मुझे लग रहा है। जो डिज़ाइनिंग टीम थी जिन्होंने बनाया इसको, जो कंस्ट्रक्शन टीम थी मैं ये कहूँगा, उन्होंने ना तो इंस्पेक्शन कराया सही ढंग से, ये भी लगता है कि वो पता नहीं साइट विजिट के दौरान पे आए होंगे या नहीं होंगे, ये बात अलग। जब काम होता है तो उस टाइम पे साइट विजिटिंग करते हैं बहुत सारे इंजीनियर्स, ताकि जो काम है वो चलता हुआ देख सके कि किस तरीके से चल रहा है। मुझे लग रहा है भाई उन्होंने कोई भी इस पर ध्यान नहीं दिया, बहुत लापरवाही बरती है। ये कंप्लीट मतलब क्या बोलूँ मैं आपको यार, ये बिल्कुल जाने ही वाला है एक्चुअली, और बिल्कुल जस्ट ब्रिज के बगल में ही है। अब नेक्स्ट घटना, तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूँ श्रीनगर से थोड़ा सा पहले, और ये आप ब्यूटीफुल व्यू ऑफ अलकनंदा ले सकते हैं। यहाँ से सब बड़ा सा एरिया कवर अप करके अलकनंदा नदी आती है, और ये आप सामने नेशनल हाईवे 58। और यहाँ पे मैं इसलिए रुका हूँ क्योंकि यहाँ पे कल परसों बहुत ही ज़्यादा भयंकर लैंडस्लाइड वगैरह हुआ था, और जिसके बारे में आपको मैं घर जाके बताऊँगा कि क्या सीन है, क्या सीन था और क्या नहीं। तो ये देखो इस वाली जगह पे बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था, और अब तो खैर उन्होंने बना दिया है उसे, तो यही खुशी है। बाकी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब पानी आता है बारिश के टाइम पे, और ये बहुत बढ़िया जगह है एक तरीके से ड्रोन शॉट्स वगैरह लेने के लिए। तो कभी भविष्य में अगर मैं ड्रोन लेके आऊँगा तो यहाँ पे मैं ज़रूर 1-2 शॉट्स ज़रूर लूँगा। तो बात ये है यार कि मैं जब भी अपने हेलमेट वगैरह निकाल रहा हूँ फिर समस्या हो जा रही है दोबारा लगाने को, इसलिए मैं अब जाके सीधा आपको रूम पे जाके और आपको जितनी सारी डिटेल्स हैं वो सारी बताऊँगा। तो अगर आपने यहाँ तक देख ली है तो आगे भी देख लो, क्योंकि सारा कंक्लूजन पार्ट उसी में है, उसी पोर्शन में है। तो इसलिए अब जाके आपके सीधे घर पे जाके मिलता हूँ। तो जो ये जर्नी थी मेरी, ये करीब करीब रही होगी सिर्फ और सिर्फ 40 किलोमीटर्स के आसपास, और 40 किलोमीटर्स पे मेरे को इतने सारे लूप होल्स, इतनी सारी गलत कंस्ट्रक्टेड चीज़ें दिखी कि अब ये अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं कि पूरे रास्ते में कितनी भयानक प्रकार की उन्होंने लापरवाही बरती होगी, चाहे वो इंस्पेक्शन के टर्म पे हो, चाहे वो क्वालिटी वाले के चेक में हो, कुछ भी हो, कोई भी कंडीशन हो, बहुत ही ज़्यादा लापरवाही कंस्ट्रक्शन में बढ़ती जा रही है। और वो भी इतना इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन जिसका कि कितना बड़ा बजट है, कितना ज़्यादा जिसका एक उद्देश्य है, कितना बड़ा पर्पस है, और कितना टाइम हो गया उसको करते करते, कितना टाइम लोगों को इंतज़ार करते हुए हो गया है, वो सब चीज़ें उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन लोगों को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। अब तो काफ़ी लैंडस्लाइड तो मैं गिन ही नहीं रहा हूँ, लैंडस्लाइड में इसलिए नहीं गिन रहा हूँ क्योंकि अब वो तो खैर जब कोई नई रोड कटती है तो जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, कटा हुआ पोर्शन, वो हमेशा लूज ही होता है, तो इसलिए उसके गिरने के चांसेस बनते ही हैं। वो कुछ सालों बाद वो नहीं गिरता है क्योंकि वहाँ पे वेजिटेटिव जितनी सारे चीज़ें हैं वो उगनी शुरू हो जाती हैं, तो इस प्रकार से वो नहीं होता, उसको मैं नहीं गिर रहा। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन किया गया है इंसानों के द्वारा, यानी कि मशीनों के द्वारा या फिर वर्कर्स के द्वारा, तो उसके बारे में सवाल उठाना बहुत बड़ा लाजमी प्रश्न है। अब बात यह है कि क्वालिटी चेक सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए, आपको क्वालिटी का चेक जो है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। और ऐसा क्यों हो रहा है कि ये रोड जो इतनी ज़्यादा, जिनमें इतने बड़े बड़े रिसोर्सेज लगे हुए हैं, इंजीनियर्स हैं पड़े हुए बड़े बड़े लेवल के, वहाँ पे ऐसी ज़्यादा हमें दिक्कतें, समस्याएं सामना करना पड़ रही है। तो उम्मीद है कि अगर ये वीडियो उन तक पहुँचती है तो उन लोगों की थोड़ी आंखें खोले और देखें कि किस प्रकार का काम वो कर रहे हैं। और इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी दूसरे वाली वीडियो में। अपने सजेशन ज़रूर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा ताकि सबको आपके सजेशन, आपके विचार भी प्रकट हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी दूसरे वाली वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय, नमस्ते।